कक्षा 10 विज्ञान जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक, परिवार नियोजन टॉपिक का नाम परिवार नियोजन ये अलग कार्यक्रम कल्याण मंत्रालय कल्याण मंत्रालय देखो सरकार कई कार्यक्रम चलाए परिवार को नियोजित करे के लिए। परिवार नियोजन का मतलब है जनसंख्या में कमी करे। जैसे कई योजना चलाए सरकार, जैसे कि हम दो हमारे दो ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, सुखी परिवार नहीं वो इसमें नहीं। तो कल्याण मंत्रालय कई कार्यक्रम चलाए से जो उनकी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए रहानी। ठीक, तो परिवार नियोजन हेडिंग हम लिखत लो। अधिकतर विकसित देश में साक्षरता की दर अधिक है। साक्षरता की दर अधिक। अतः वे लोग जनसंख्या को नियंत्रित कर लेते हैं। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने भी कई कार्यक्रम चलाए। जैसे हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। एक लाइन छोड़ के लिखा छोटा परिवार सुखी परिवार ना, एक लाइन छोड़ के लिखा परिवार की संख्या को नियंत्रित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन कहलाता है। अतः जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए
जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। निम्नलिखित उपाय हैं। पहला नंबर है बच्चों के बीच जन्म में दूरी। पहले हेडिंग डाल लिया, बच्चों के बीच जन्म में दूरी। बच्चों के बीच जन्म में दूरी। लिखा है मां, बच्चों के जन्म के बीच की दूरी। बच्चों के जन्म के बीच की दूरी कम से कम 5 से 8 वर्ष तक होनी चाहिए। कम से कम 5 से 8 वर्ष तक होनी चाहिए। पाँच से 8 वर्ष तक होनी चाहिए। देखा जैसे एक संतान है, एक संतान है एक जन्म हुआ ना, एक संतान एक जन्म हुआ, संतानें बढ़ेगी। एक जन्म हुआ ना, अब यह है 5-6 महीने का, या 1 साल बीता। कैसा साल बीता? 1 साल बीता। और एक नाम है चुन्नू। एक भाई और आई हुआ का नाम है मुन्नू ना। चुन्नू मुन्नू थे 2 भाई। अब देखा ये दोनों जन, अब एक रहन कई साल में 1-1.5 साल का रहन, तब भरे में एक दूसरे का भाई आएगा। तब बताओ एक सही पोषण मिल पाई? बोला ना मिल पाई। एक सही देख रेख हो पाई? ना हो पाई। एक दिमाग का सही विकास हुई? ना हो पाई। बोला भैया। तो कम से कम 8 साल या 5 साल से 8 साल के बीच कम से कम एक संतान से दूसरे संतान के बीच की दूरी होनी चाहिए। ऐसी का हुई? अब देखा, अगर ये संतान 1-1.5 साल में ये लाएगा है, अगर ये 8 साल बाद आवश्यक जन्म के बीच दूरी न बढ़ जाता है, जन्म के बीच दूरी बढ़ जाता है, एक अच्छे से पोषण मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। देखा, जन्म के बाद शिशु को माँ का दूध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ओकरे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए। लेकिन ये क्या होता है, जल्दी छूट जाई तो बतावा एक विकास ना हो पाई ना। बोला तो बच्चों के जन्म के बीच का चाहिए दूरी कितना? 5 से 8 वर्ष तक, मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसे दूरी होनी चाहिए। तो होता है कोनो दिक्कत कर लिया, ताकि पहले वाले संतान को अच्छे से पोषण व देख रेख हो सके। दूसरा पॉइंट है, विवाह के लिए
उम्र अधिक होना, अधिक करना। दूसरा हेडिंग डाला विवाह के लिए उम्र अधिक करना। देखा एक महिला में मासिक चक्र 45 वर्ष की उम्र तक रहा आवत था, ओकरे बाद नहीं आवत, मतलब वो संतान कई साल तक दे सकता था, 45 साल तक संतान का जन्म दे सकता था। लेकिन एज मान ले लगभग 40 मान के चलते आह 45, लेकिन संतान के जन्म कितना तक दे दिया, मान ले 40 वर्ष तक, इतना मान के चलते। अब अगर एक महिला है ओके विवाह 16 या 16 वर्ष की उम्र में हो जाता है, 6 वर्ष की उम्र में 16 वर्ष की, कितने संतान के जन्म दे सकता? मान लिया 3 साल के गैप में 3 कितना है 40 घटावा 40 में 16 घटावा कितना है ये 4 कितना 24 हो जाए ना। अब 3 साल का गैप करा या 2 साल 3 साल का चला 3 8 संतान के जन्म दिए, कई संतान का 8 संतान के जन्म दिए। या अगर 2 साल का गैप रखा तो 12 संतान के जन्म दे सका था, 12 संतान के जन्म दे सका था। अब लेकिन अगर एक विवाह 26 वर्ष की उम्र में हुए, कितने वर्ष की उम्र में 26 वर्ष के, अब बताओ उम्र कितना बचता है 14 ना। और अभी समझदार महिला हो चुकी रही, ये समझदार नहीं है, ये समझदार हो चुकी है काफी, एक कौनो दिक्कत ना हुई, एक दिमाग में नान की लड़की की तरह का दिमाग चलाता है। 16 साल के कितना बोला रहा तो लोग की उम्र का कितना उम्र है, तो नान की लड़की की तरह दिमाग रोका तो इनको बोल देना हमको ऐसे कह दे, हम तो बोलबे न कर, हम खनवे न खाब जा, तो नान की लड़की की तरह का दिमाग से। अब हम तो वो लोग कुछ क्यों डांट वाट दे तुरंत खाना जा देगा, हम खनवे न खाब जा, गुस्सा अंधा ऐसे करा था ना। लेकिन ये नहीं, ये समझदार हो चुका रहा था, ये महिला समझदार हो चुकी रही। अब एक कितना है संतान जन्म दे सका था 14 वर्ष, 14 वर्ष में अगर हम 2 वर्ष का गैप देता ही 2 से 7 संतान के जन्म दे सका था। देखा जन्म कम दे ना, जनसंख्या का हो जाए कम, और 2 साल के गैप दे 12 संतान के जन्म दे सका था, खास के ऊपर टाइमिंग ज्यादा है। ये 26 वर्ष की उम्र में अगर वो विवाह कर दिया है तो उसके पास टाइमिंग कम है, संतान कम जन्म देगी। ये इतना है तो ये के मान लिया तब वो कम कर 8 संतान तक जन्म देती ना। ये पहुंचित कितना 4 तक कह सकत, 4 संतान के जन्म, 3-4 संतान के जन्म। लेकिन और अगर समझदारी है, पढ़ी लिखी है, जानती है का समस्या होते ऐसे, तो हो सके जब सरकार के नियम है ऊपर कार्य करे 2 संतान के जन्म बोला तो का सुखी वाला परिवार रही कि वाला एक बी सुखी। जनसंख्या पर नियंत्रण ए लगा था कि बी लगा बोला। चलो तो अगला का लिखा, विवाह के लिए उम्र अधिक करना, लिखा है ना। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए विवाह की उम्र भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। अतः महत्वपूर्ण योगदान देती है। अतः विवाह की उम्र बढ़ाने से
अतः विवाह की उम्र बढ़ाने से जनसंख्या नियंत्रित होती है। जनसंख्या नियंत्रित होती है। पहले शादी की उम्र कितना रहा है? 18 वर्ष ना, महिला 18 और पुरुष 20-21 का। अब कहा गया महिला 20 या 21 वर्ष को हुई और पुरुष 23 साल को हुई, तब शादी के समझ में आया ना। तो विवाह की उम्र का हो चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा इसका हो जनसंख्या को नियंत्रित करा जाएगा। विदेश में तो 30+ डाक जाती शादी कर 31-32 साल 33 साल तक तो हो जाते। 1-2 संतान रखा समझा, छोटा परिवार सुखी परिवार। कैसे उनके लोग को पता रहा तो कितना समस्या आवत। कम शहर में ज्यादा होने के आदमी को पता रहा ज्यादा कि यहाँ अगर संतान ज्यादा है समस्या कितना चीज का सामना करे पड़ता ना। तो लिखा ये ला क्या, अगला लिखा तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो चुका है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल लिखा जो अगला पॉइंट, ठीक है।